क्या हमें टीवी देखना चाहिए? अगर देखना भी चाहिए तो कौन सा शो देखना चाहिए या कौन सा प्रोग्राम देखना चाहिए? हम लोग जितने भी हैं आजकल सब फ़ोन यूज़ करते हैं, फ़ेसबुक, यूट्यूब ये सब को स्क्रॉल करते रहते हैं। लेकिन इन सब में तो बहुत सारे कंटेंट आते हैं। लेकिन इन सारे कंटेंट्स में से हमें क्या देखना चाहिए या किस पे फ़ोकस करना चाहिए? क्योंकि अच्छे कंटेंट अगर आप देखेंगे तो कुछ उससे सीख पाएँगे, अच्छे शोज़ देखेंगे तो कुछ कुछ उससे सीख पाएँगे, क्योंकि सीखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, क्योंकि सीखोगे नहीं तो जीतोगे कैसे? नमस्ते, मैं रवि गोस्वामी आप सबका स्वागत करता हूँ मेरे चैनल पे। आज मैं इसी चीज़ को लेके चर्चा करूँगा या डिस्कस करूँगा, आप कह सकते हैं। देखिए दोस्तों, टीवी में तो हज़ारों शोज़ आते हैं। कुछ बेकार सीरियल्स आते हैं जिसको कोई स्टोरी नहीं, कोई सीखने का कुछ कंसेप्ट नहीं होता है, बस दिन भर एक उसका एपिसोड पे एपिसोड आते रहता है। तो और कुछ अच्छे प्रोग्राम्स भी आजकल आए हुए हैं कि उससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। मैं उन सीरियल्स का नाम नहीं लूँगा जो कि बेखुदा हैं या बेकार है, लेकिन मैं उन प्रोग्राम्स का ज़रूर नाम लूँगा जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। उनमें से सबसे पहला जो हमारे बिग बी हैं, यानी अमिताभ बच्चन सर के जो शोज़ हैं, यानी केबीसी। जब जब इसका एपिसोड आएगा या जब जब इसका सीज़न स्टार्ट होगा, इसको ज़रूर देखना चाहिए। इससे बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है, जनरल नॉलेज है। और हाल ही में शार्क टैंक इंडिया जो कि 2 जनवरी से ओपन हुआ है, शोज़ उसका चालू हुआ है, वो देखना चाहिए क्योंकि उसमें बिज़नेस रिलेटेड जो टर्म्स होते हैं, इक्विटीज़, फिर आपका ओईएम, फिर आपका आप कह सकते हैं उसको मैनेजमेंट, फिर आपका वैल्यूएशन, ये सब वर्ड आप सीख पाएंगे, बिजनेस स्ट्रैटेजी सीख पाएंगे, नए नए कॉन्सेप्ट या नए नए आइडियाज़ को आप देख पाएंगे, सीख पाएंगे कैसे वैल्यूएशन होता है, किस तरह से फंडिंग उठाया जाता है, किस कंपनीज़ को या किस आइडियाज़ को फंडिंग मिल रहा है, कौन सा रिजेक्ट हो रहा है, क्यों रिजेक्ट हो रहा है। इससे आपको बहुत नए नए आइडियाज़ मिल जाएंगे। तो शार्क टैंक इंडिया का सीज़न 1 भी जो पिछले साल हुआ था, वो भी अगर आप फेसबुक पे अगर आपको दिखता है तो वो भी आप देख सकते हैं। बहुत अच्छा शो है। तो केबीसी हो गया, फिर शार्क टैंक इंडिया हो गया, फिर आपका एक अच्छा और एक शो आता है जैसे सीआईडी में अगर आप देखते हैं तो उसमें आपको समझ में आता है कि किस तरह समाज में क्या हो रहा है, किस तरह हमें अलर्ट रहना चाहिए, किस तरह क्राइम्स हो रहे हैं उससे कैसे अलर्ट रहना चाहिए, किस तरह अपने आप को क्राइम से बचा जा सकता है। इस तरह के शोज़ जो कि दिमाग को आप कह सकते हैं कि बूस्ट करे या चार्ज करे, इस तरह के शोज़ को देखना चाहिए, प्रोग्राम्स को देखना चाहिए टीवी में। अब मैं आता हूँ फ़ोन्स में। फ़ोन में भी जैसे मोटिवेशनल स्पीकर्स जो कुछ हैं, उनके वीडियोज़ या उनके जो लाइव जब वो आते हैं सेमिनार्स, वो देखा जाना चाहिए। जो टीचर्स ऑनलाइन क्लासेस करवाते हैं यूपीएससी एग्ज़ाम्स के या जो भी एग्ज़ाम्स के करवाते हैं, जैसे खान सर, अवध ओझा जी, इन सब के क्लासेस को फॉलो करना चाहिए। फिर आप जो मैंने कहा शार्क टैंक इंडियाज़ का भी एपिसोड सब आता है, उसको देखना चाहिए। बहुत ऐसे यूट्यूबर हैं जनरल नॉलेज के ऊपर या कहीं घूम रहे हैं, वहाँ क्या कंटेंट है, वहाँ क्या बिज़नेस आइडिया है, वहाँ कैसा क्या है, इसको फॉलो करना चाहिए। कुछ ब्लॉग्स को फॉलो करना चाहिए। जो अगर ट्रैवल्स एंड टूर्स का बिज़नेस है तो ब्लॉग्स को फॉलो कर सकते हैं आप। जहाँ आप नहीं जा पाए हैं या गए हैं अभी तक, अपने कस्टमर्स को नहीं लेके गए हैं, वहाँ ब्लॉग्स को देख के अगर आपको आइडिया आता है तो वहाँ का एक टूर पैकेज बनाइएगा तो आपको एक नया बिज़नेस अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा, वो देखना चाहिए। कोई किसी को अगर फूड रिलेटेड सेक्टर में इंटरेस्टेड है, कोई अगर कोई शेफ़ बनना चाहते हैं या कुछ, तो आप फूड ब्लॉग्स को देख सकते हैं। लेकिन ये कुछ भी अगर आप डिजिटल क्रिएटर बनना चाहते हैं तो कुछ म्यूज़िक के प्रोग्राम्स हो गया, या आप कह सकते हैं जैसे एक्टिंग के जो यूट्यूब चैनल्स है उसमें आप फॉलो कर सकते हो, वहाँ से आपको कुछ सीखने को मिलेगा। लेकिन जो इसको छोड़कर बहुत सारा बेकार कंटेंट आता है, बेकार टॉपिक्स को लेकर या कुछ भी आता है, इन सब से अपने आप को दूर रखिए। अपने जितना दूर रहिएगा उतना ही अच्छा है, क्योंकि ये सब दिमाग तो दोस्त छोटा सा है, इसमें कचरा भी भरा जा सकता है और अच्छा चीज़ भी भरा जा सकता है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसमें कचरा भरेंगे या अच्छा चीज़ भरेंगे। तो अगर कचरा भरिएगा तो दिमाग भी कचरा रहेगा, सारा दिन भर नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव माइंडसेट के साथ आप बैठ के रहिएगा, प्रोग्रेस नहीं कर पाइएगा। लेकिन अगर आप इसके अंदर अच्छे चीज़ों को भरते हैं, मोटिवेशनल थॉट्स या मोटिवेशनल लर्निंग्स या नए नए बिजनेस आइडियाज़, अपॉर्चुनिटीज़, शेयर मार्केट को लेकर कुछ कंटेंट आता है वो आप फॉलो कर सकते हैं, तो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट आपका मजबूत होगा, नॉलेज फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का जो भी नॉलेज आपको मजबूत होगा। तो इन सब चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। बेतुकी या बेकार का जो भी कंटेंट है उसको स्क्रॉल ही कीजिए, और टीवी में भी जो भी बेकार के शोज़ है उसको मत देखा कीजिए, इसको बंद करके उस टाइम को रीडिंग्स में लगाइए। और आजकल तो बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। मैं इस वीडियो के तहत किसी भी शो या किसी को प्रमोट नहीं किया, मैं बस एक अच्छा नॉलेज जो जिससे मुझे बेनिफिट होता है या मैं अभी भी उससे बेनिफिट उठा रहा हूँ, वो मैं आप लोगों के बीच शेयर कर रहा हूँ, ताकि आप लोग जो भी मेरे उम्र के हैं या मुझसे छोटे हैं या मुझसे बड़े भी हैं, जो भटके हुए हैं, जिन्हें लगता है कि जीवन उनका बर्बाद हो गया है, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वो
इससे कुछ सीख सके। मेरा मोटिव बस इतना ही है। तो अभी तो जैसे लाइब्रेरी का जो कॉन्सेप्ट है वो तो तकरीबन हट ही गया है। अभी आपको किसी भी शहर में शायद ही कोई लाइब्रेरी देखने को मिले जहाँ आप नए नए किताब पढ़ पाएंगे। तो बहुत मुश्किल हो गया है पढ़ना, क्योंकि अगर आप अमेज़न से या आप कह सकते हैं कि फ्लिपकार्ट से कोई बुक्स मंगाते हैं तो एक एक बुक 600 500 1000 2000 का बुक आएगा। 3-4 बुक मंगाएंगे तो इससे आपका बहुत पैसा निकल जाएगा, और आप पढ़ेंगे तो ठीक है, पढ़ने का शौक़ है पढ़ सकते हैं, लेकिन बहुत एक्सपेंसिव हो गया है, इसलिए आदमी आजकल पढ़ाई के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा है। लेकिन मैं कहूँगा कि कुकू एफएम बोल के एक ऐसा अभी एक ऐप है जो कि आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो उसमें 200 रुपये का एक मेंबरशिप आता है साल का, उसमें 10,000 प्लस बुक्स है। आप 200 रुपये में 10,000 से भी ज़्यादा किताब पढ़ सकते हैं। एक साल में 10,000 किताब पढ़ना तकरीबन नामुमकिन है, लेकिन आप डेली अगर या एक हफ्ते में भी अगर एक किताब पढ़ेंगे तो भी आप 50 किताब कंप्लीट कर पाएंगे एक साल में, जो कि बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट में ख़त्म होगा। क्योंकि 50 किताब के लिए अगर आप 200 रुपया बेयर करते हैं तो 4 रुपया प्रति किताब के लिए है। तो 4 रुपया में तो आजकल किताब फिजिकल में भी नहीं मिलता है। यहाँ आप सुन सकते हैं, किताब को रीड नहीं कर सकते लेकिन किताब को सुन सकते हैं। तो इससे आपका ज्ञान बढ़ेगा, नॉलेज बढ़ेगा। बहुत रकम का, बहुत वैराइटीज़ के बुक्स हैं, कह सकते हैं आपके हर सेक्टर का बुक है। बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, फिर बिजनेस रिलेटेड बुक्स, फिर मोटिवेशनल बुक, फिर बड़े बड़े राइटर्स का जो बुक है वो भी है। बहुत आप देख सकते हैं, चाणक्य नीति बहुत अच्छा बुक है ये, मैं खुद इसको पढ़ता हूँ। तो ऐसे बुक्स जितने हैं आप इसका जो भी ज्ञान है उसका बेनिफिट उठा सकते हैं किताब पढ़ के या किताब सुन के कुकू एफएम के तहत। तो मैं तो सैल्यूट करना चाहूँगा कुकू एफएम के फाउंडर को, जिन्होंने ये कॉन्सेप्ट निकाला, बहुत ही अच्छा निकाला और हम लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल है जो पढ़ना चाहते हैं या कुछ बनना चाहते हैं या सीखना चाहते हैं। तो मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा आज की वीडियो में। फिर अगर आप लोग कुछ नया कंटेंट चाहते हैं मुझसे सुनना या मेरे बीच में लाना चाहते हैं, मेरा व्हाट्सअप नंबर पे आप बोल सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं पर्सनली, मेरे डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स पे डाल सकते हैं मुझे। और आप कह सकते हैं कि मेरा फेसबुक पेज है, आप रवि गोस्वामी बिजनेस कंसल्टेंट देखिएगा फेसबुक पेज, उसको फॉलो कीजिए। उस पर भी मेरे वीडियोस आते हैं, उसको भी थोड़ा प्यार दीजिए अपना। मेरे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और कुछ नया कंटेंट अगर है वो भी मुझसे शेयर कीजिए। फिर मुलाकात होगा, तब तक के लिए जय हिंद।